रही थी, उसको उसके सामने ही सब होता था। आज पता नहीं उसके मन में क्या आया, दौड़ करके गई और बाईसा का हाथ पकड़ लिया, इसको मत पीना, जहर है। मैं जान गई हूं, मेरे दिव्य चक्षु खुल गए हैं। भाभी सा, आप जिस दिन पहले दिन आई, आपने मुझे कंठी पहनाई, मैंने उसी दिन उतार दी थी, परंतु आज मेरे चित्त को यह अनुभव हो गया है कि आप सामान्य नहीं है, आपका भजन बल अतीत है। मैं वो कंठी ढूंढ करके लाई हूं जो मैंने ही फेंक दी थी, आज आपसे कह रही हूं मुझे पहना दो। मीराबाई ने आज वही कंठी पहना दी अपनी ननद को। और फिर उसके बाद ननद बोली, अब आप ये विष मत पियो। मीराबाई बोली, बताते समय सैनिकों ने कहा था जगन्नाथ जी का चरणामृत है। अब जिस प्रकार रसगुल्ला का नाम लेते ही रसगुल्ला के प्रेमी के जीभ पे पानी आ जाता है, समोसा का नाम लेते ही उसको चाहने वाले के मन में इच्छा प्रकट हो जाती है, अब भगवत चरणामृत नाम लेते ही मेरे मन में भावना प्रकट हो चुकी है। अब मेरी जिह्वा व्याकुल हो रही है चरणामृत को लेने की। अब तुम भले ही कहो ये विष है, पर मेरा मन तो हो रहा है कि मैं इसे ग्रहण कर लूं, धारण कर लूं। ननद रोने लगी, चरण पकड़ ली, नहीं भाभी साहब मुझे क्षमा कर दो, ये विष है, इसको मत पीना। बोले अब मैं नहीं पीऊंगी तो जैसे एक व्यसनी तड़पता है व्यसन के लिए, मेरी जिह्वा तड़प रही है इसको पान करने के लिए। जगन्नाथ जी का चरणामृत मैं कैसे छोड़ूं, तुम बैठी रहो, कुछ नहीं होगा। और लेकर के प्याला जैसे मुख से लगाया, पान कर लिया। कहते हैं ज्यों ज्यों घूंट ले रही हैं मीराबाई, त्यों त्यों उनके दिव्य रूप का तेज बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और जैसे ही विष का पान किया है, रूप देख करके ननद ने तो उनको उसी समय गुरु बना लिया। कंठी तो पहना दी, अभी मेरी गुरु। कुछ नहीं हुआ मीराबाई को, तुरंत अपना मुख प्रक्षालन करके हाथ धो करके बैठ गई सेवा करने के लिए गिरधरलाल जी की। ननद अब दौड़ करके राणा जी के पास गई और जाके बोली, भैया मैं आपके चरण पकड़ती हूं। ये भाभी सामान्य नहीं है हमारी, इतना सब कुछ आपने किया, ये सब जगह से जीवित बच गई हैं। ये कोई तंत्र नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है, मैंने प्रत्यक्ष देखा है, ये उनकी भक्ति है। राणा बोले, आज विष गया है, उसको पी के मरेगी वो। बोले मैं लेकर के आई हूं पात्र साथ में, पी लिया है, कुछ नहीं हुआ उनको। ननद तो सुधर गई, लेकिन राणा अब भी नहीं सुधरा। कई लोग ऐसे होते हैं, वो भक्ति के प्रगाढ़ रूप को देखने के बाद भी उनके चित्त में कुछ नहीं परिवर्तन होता। कितने लोग ऐसे कथा में आते हैं, खूब कथा सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनका चित्त परिवर्तित नहीं होता। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, बोले भैया करंट निकला है तो सारे बल्ब जलेंगे, लेकिन जो फ्यूज होगा वो ही नहीं जलेगा। जो अंदर से ही फ्यूज बैठा है वो नहीं जल सकता। मीराबाई की भक्ति के करंट से पूरा मेवाड़ प्रज्वलित होने लगा, लेकिन राणा अभी भी प्रज्वलित नहीं है, फ्यूज है भीतर से। मतलब इतना पाप है उसकी आत्मा और चित्त में कि वो मीराबाई को सन्मुख देखने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा। राणा ने तुरंत उस वैद्य को बुलाया और कहा, तुमने तो कहा था कि इसको सूंघने से मृत्यु हो जाएगी। वैद्य ने आके कहा, इसमें तो बहुत विष था, कहां गया सारा? बोले सब पी गई मीरा, पचा गई। महाराज मैं आपके आगे हाथ जोड़ करके कहता हूं, ये सामान्य नहीं है, ये वास्तविक कालकूट विष है। ऐसा विष पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। ये महादेव के द्वारा पान किए गए विष से थोड़ा ही कम होगा। ऐसे कैसे कोई जीवित रह सकता है इसको पी के? तो राणा बोले, एक काम करते हैं, ये एक बूंद बचा है, इसको तुम चाट लो। अगर तुमको कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें मान जाऊंगा कि ये विष नकली था, और तुम्हें कुछ हो गया तो मान जाएंगे कि असली था। वैद्य बोला, मतलब अगर चाट के मैं नहीं मरा तो आप मार दोगे, और चाट के मर गया तो मरना ही है, मतलब दोनों तरफ से मुझे मरना है। बोले हाँ यही समझो। ये एक बूंद लेकर के अगर तुम नहीं मरे तो मान जाएंगे कि विष नकली था, तो तुम्हें हम मारेंगे, और इस विष का पान करते ही मर गए तो समझ जाएंगे कि असली है। निश्चित ही मीरा में ही कोई कमाल होगा। वैद्य समझ गया कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है, बिना चाटे क्यों प्रस्तुत करता रहूं। अरे मीरा ने मुख लगाया है इस पात्र को,
उनका 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 प्रसाद बन चुका है ये, इसको पान करके मेरी मृत्यु हो जाए, कम से कम अधोगति तो नहीं होगी। और उस एक बूंद विष को जैसे ही वैद्य ने अपनी जिह्वा पर धारण किया, पूरा शरीर कंपायमान होने लगा, नील पड़ गया, मुख से झाग निकल पड़े और वैद्य की मृत्यु हो गई। वैद्य तो मरा और उस वैद्य के शव को उसके घर पहुंचाया। छोटे छोटे बच्चे थे उस वैद्य के, उन सब ने जैसे ही सुना कि मीरा के लिए विष बनाया था हमारे पिताजी ने, मीरा तो नहीं मरी लेकिन एक बूंद पी के हमारे पिताजी मर गए, वो सब बालक अपनी मां के साथ गए और मीराबाई के कक्ष के द्वार पर जाकर के रोने लगे। अपने पति को रख दिया सामने। मीराबाई सेवा में थी, तुरंत पूछी ये रोने की आवाज क्यों आ रही है। दौड़ करके बाहर गई तो देखा तो एक पत्नी अपने पति को गोद में ली और छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ करके रो रहे हैं, मीराबाई से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे पिताजी वापस भेज दो, हमारे घर में और कोई नहीं है। मीराबाई बोली इनकी मृत्यु हुई कैसे। तब ननद ने आके पूरा सच्चाई बताई, आपके लिए विष बनाया था, आपको तो कुछ हुआ नहीं, उसकी एक बूंद भैया ने इसको पिला दी जानने के लिए कि विष असली है कि नहीं, इनकी मृत्यु हो गई। मीराबाई गई अपने ठाकुर जी के सामने और अपने ठाकुर जी से जाके कहती हैं, हरि अधम उदाहरण मारो हरि, हरि ही अधम उदाहरण। गज बूढ़त अरज सुन धावा, गज बूढ़त अरज सुन धावा, भगता कष्ट निवारण, भगता कष्ट निवारण। हे गिरधर, आज तक मैंने आपसे कोई याचना नहीं की, मीराबाई ने आज तक प्रार्थना नहीं की है गिरधर लाल जी से, आज पहली बार कर रही हैं। हमेशा केवल रूप के लिए गाया होगा, हमेशा केवल कोई अपने मन का भाव गाया होगा, पर ठाकुर जी से आज पहली बार कुछ मांग रही हैं मीराबाई। एक गज ने आपको पुकारा था, उसकी अरज सुनते ही आप अपने गरुड़ पर बैठ करके उसका उद्धार करने के लिए गए थे। आप अधम उदाहरण हो। द्रुपद सुतानो चीर बढ़ाया, द्रुपद सुतानो चीर बढ़ाया, दुशासन मद मारण, दुशासन मद मारण। प्रहलाद परतज्ञा राखी, प्रहलाद परतज्ञा राखी। हिरणाकुशनक उद्र विदारण, हिरणाकुशनक निवारण। मां सुन हरि अमल दुख हारण, मां सुन हरि अमल दुख हारण। थेरख पत्नी कृपा पायो, थेरख पत्नी विप्र सुदामा विपति विदारण, विप्र सुदामा विपति विदारण। मीरा रे प्रभु अर्जी मारी, मीरा रे प्रभु अर्जी मारी, मीरा रे प्रभु अर्जी मारी, मीरा रे प्रभु अर्जी मारी। अब अबेर कुण कारण, हाँ अब अबेर मारा हरि अधम उदाहरण, मारा
हे नाथ, आपको गज ने पुकारा, आप उसकी रक्षा के लिए पहुंच गए। द्रुपद सुता भरी सभा में निर्वस्त्र हो रही थी, आप वस्त्र को बढ़ाने पहुंच गए। अबला नारियों ने भौमासुर के यहां से आपको पुकारा, तो आपने भौमासुर का वध करके उन अबला नारियों को स्वीकार करके उनसे विवाह किया। आज ये मीरा आपको पुकार रही है, तो फिर इतनी देर क्यों कर रहे हैं? इस वैद्य का क्या दोष है? इन बालकों, ये बालक निर्दोष हैं, ये मां निर्दोष है, अपने पति के लिए रो रही है, ये बच्चे अपने पिता के लिए रो रहे हैं। अब देर मत करो गिरधर, कृपा करो। और तुरंत मीराबाई के मन में पता नहीं क्या स्फूर्ति आई, ठाकुर जी का चरणामृत वहां रखा था, अपने गिरधर लाल जी का चरणामृत लेकर के गई और ले जा करके, नील पड़ा है उस वैद्य का शरीर, मुख से झाग निकले हैं। मीराबाई ने अपने हाथ से उसका मुख खोल करके जैसे ही ठाकुर जी का चरणामृत पधराया है, चरणामृत धारण कराते ही सारा शरीर सामान्य होने लगा, नीलिमा दूर होने लगी और धीरे धीरे श्वास चलने लगी, धीरे धीरे नेत्र खुले और वो वैद्य जीवित हो गया, उठ करके बैठ गया। और उसी समय पूरा मेवाड़ जय जयकार करने लगा, भक्तिमती मीराबाई की जय हो, मीराबाई की जय जयकार होने लगी। पर मीराबाई ने इस घटना के बाद 3-4 दिन के लिए अपने आप को एकांत में बंद कर लिया, किसी से ना मिलती है, ना जुलती है, ना किसी को देखती हैं। एकांत में बैठी बैठी अपने गिरधर से कहती हैं, मुझ तक पीड़ा थी, मैं सह रही थी, पर अब मुझसे पीड़ा दूसरों को तक जा रही है, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। मैं केवल इसलिए निर्वहन कर रही थी इस परिवार का, क्योंकि मैंने वचन दिया था कुंवर भोज को कि आप चले जाएंगे, पर आपके बाद भी मैं रह करके अपने गिरधर लाल जी की सेवा करके यहां के लोगों को भक्त बनाऊंगी। केवल अपने वचन का निर्वहन कर रही थी मैं, पर मेरे कारण जब इतने लोगों को पीड़ा हो रही है तो मैं नहीं रह सकती। लेकिन मैं कैसे जाऊं? बंधुओं, भक्ति की स्थिति देखिए, मीराबाई अपनी इच्छा से जा भी नहीं रही हैं, कोई संत आज्ञा करेंगे तो ही मैं जाऊंगी। आज तक मीराबाई ने कभी त्याग करने का, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, इतनी विपत्ति, इतना संकट सब सहती रही मीराबाई, लेकिन आज मन में विचार करने लगी कि अब ये पीड़ा मुझ तक नहीं है, मुझसे औरों तक जा रही है, अब मैं क्या करूं? तब मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा और अपनी सारी स्थिति लिख करके बताई, मुझे क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। राणा दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते हैं, मैं क्या करूं? हरि को मैं छोड़ नहीं सकती, अपना वचन निर्वहन मुझे करना है, आप आज्ञा करें मैं क्या करूं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख करके भेजी मीराबाई को और कहा कि जाके ही अनाराम वै देही, तजिए ताहि कोटि वैरि सम, यद्यपि परम सने। गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया, जिसके हृदय में हमारे आराध्य नहीं बैठे हों, ध्यान से सुनिएगा, जिसके हृदय में हमारे आराध्य नहीं बैठे हैं, उसी करोड़ों वैरियों के समान, अपने करोड़ों दुश्मनों के समान उसको जानिए जो आपके समान भक्ति नहीं करता है, जो आपके ठाकुर को नहीं मानता, आपके आराध्य को नहीं मानता, आपकी भक्ति में बाधक बनता है, आपके साथ कभी वृंदावन की स्मृति नहीं करता, वृंदावन का नाम, कथा का नाम, आदि आदियों का नाम सुनकर के चिढ़ जाता है और आपके ऊपर आक्षेप करने लगता है। इस प्रकार के व्यक्तियों को 100 दुश्मन के समान मानिए। जाके ही न राम वै देही, तजियता ही कोटि वैरिसम, करोड़ों वैरियों के समान उसको तुरंत त्याग दो, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो, उसको छोड़ दो। प्रयास किए आपने, 2-3-4 बार प्रयास किए, उन प्रयासों से भी उसके हृदय में अगर भक्ति नहीं हो रही है, आपको तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने पद लिख करके भेज दिया। मीराबाई ने उसके बाद एक क्षण भी विचार नहीं किया, अपने गिरधर लाल जी को गोद में लिया,
सब गिरधर लाल जी की सामग्री लेकर के, और मीराबाई ने मेवाड़ का त्याग कर दिया। कहते हैं बंधुओं, मेवाड़ का त्याग करते ही भुखमरी हो गई मेवाड़ में, वर्षा नहीं हुई, अनाज होने बंद हो गए, खेती बाड़ी होनी बंद हो गई। और मीराबाई छोड़ करके चली गई। और पहले तो मीराबाई मेड़ता गई हैं। आज मेड़ता में सब नाच रहे हैं, आज मेड़ता में आनंद हो रहा है, क्योंकि विवाह के बाद पहली बार मीराबाई आज लौट करके वर्षों बाद आ रही है। मेवाड़ में संतों की जमात लगी है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। मीराबाई आ रही, मीराबाई आई, कुछ दिन वहां रही, और उसके बाद में अब सोच लिया कि अब मेरी गति ना तो अपने घर है ना परायों के घर है, मेरा स्थान तो केवल वृंदावन है। और भक्तिमती मीराबाई निकल पड़ी वृंदावन की ओर। इतनी आयु हो जाने के बाद मीराबाई पहली बार आज वृंदावन जा रही हैं। कहते हैं मीराबाई 5 कदम चलती हैं और वृंदावन पूछती हैं सखियों से कितना दूर रह गया। कहती हैं अभी तो इतना 100 कोष दूर है वृंदावन। वो सुनते ही बेहोश हो जाती हैं, बोले मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, अपने प्रियतम के पास जा रही हूँ। फिर होश में आती हैं, फिर नाचते गाते चलने लगती हैं, फिर पूछती हैं कितनी दूर वृंदावन, बोले बस अब तो इतनी दूर रह गया, फिर मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। ऐसे मीराबाई पहली बार वृंदावन जा रही हैं। लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन। गाइए भाव से, वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको आली माने, लागे वृंदावन, आली माने लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन नीको, अरे आली माने लागे वृंदावन नीको, 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 लागे वृंदावन नीको, आली माने लागे वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो प्रसिद्ध है कि हम कथा में कहते हैं लाइट गई तो समझो ठाकुर जी आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। ओ दर्शन गोविंद जी को आली माने लागे वृंदावन को। दर्शन गोविंद जी को आली माने लागे वृंदावन हो लागे लागे वृंदावन निको आली माने लागे वृंदावन निको लागे वृंदावन निको आली माने लागे वृंदावन। और कैसा है वृंदावन? निर्मल नीर बहे यमुना का, निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना को, निर्मल नीर बहे यमुना और भोजन दूध दही को आली माने लागे वृंदावन निको। भोजन दूध दही को आली माने लागे वृंदावन। लागे लागे वृंदावन निको आली माने लागे वृंदावन लिको। लागे वृंदावन निको आली माने लागे वृंदावन। लागे वृंदावन निको आली माने लागे वृंदावन निको। लागे वृंदावन निको आली माने लागे वृंदावन। और क्या है वृंदावन में? रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। ओ गिरधर लाल विराजे, लाल विराजे, राधा रमण विराजे, रमण विराजे, ओ राधा वल्लभ विराजे, राधा वल्लभ विराजे, राधा गोविंद विराजे, राधा गोविंद विराजे, ओ गोपीनाथ विराजे, गोपीनाथ विराजे, मदन मोहन विराजे, मोहन विराजे। ओ रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, और मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन को। मुकुट धरे तुलसी को आली माने लागे वृंदावन बेनी को लागे लागे वृंदावन निको आली माने लागे वृंदावन
जैसे जैसे वृंदावन पास आता है ना, तो मीराबाई को चिंता हो रही है। क्यों? अभी वृंदावन इतना दूर रह गया, कहीं मेरे प्राण चले गए तो, कहीं मेरी श्वास रुक गई तो, कहीं मेरी मृत्यु हो गई तो। ठाकुर जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हैं, बस इन प्राणों को तब तक बचा लीजिए जब तक वृंदावन आता नहीं है। और मीराबाई गाने लगती हैं, ओ थारी नौकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर राखो जी। ए सांवरिया माने चाकर राखो जी, ए गिरधारी माने चाकर राखो। ओ थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर राखो जी। ए गिरधारी माने चाकर राखो जी, ए बनवारी माने चाकर राखो जी। ए बनवारी माने चाकर राखो जी। मैं वृंदावन जाके क्या करूंगी? चाकर रहसू, बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहसू, बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। ये मारवाड़ी भाषा है, मीराबाई की अपनी भाषा है, इसमें गाओ। चाकर रहसू, बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। चाकर रहसू, बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। हे वृंदावन री कुंज गलिन में, वृंदावन री कुंज गलिन में, हाँ वृंदावन री कुंज गलिन हाँ में, वृंदावन री कुंज गलिन मैं में। तो हरि की लीला गासू, मैं तो तो हर की लीला गासू। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर राखो जी। ए गिरधारी माने चाकर राखो जी, ए बनवारी माने चाकर राखो जी। ओ बनवारी माने चाकर राखो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। जय हो। हे मोर मुकुट गल पीता, हाँ हाँ मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। हे मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। साथ में जो सखियां चल रही हैं, वे कह रही हैं, हे भाई साहब ऐसा क्या है वृंदावन में? तब मीराबाई बीच बीच में बताती हैं, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। हे वृंदावन में धैनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धैनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे। यहाँ मोहन मुरली वाला, यहाँ मोहन मुरली वाला, यहाँ मोहन मुरली वाला, यहाँ
कोनी राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर राखो जी है गिरधारी माने चाकर राखो जी, बनवारी माने चाकर राखो जी है, बनवारी माने चाकर राखो, गिरधारी माने चाकर राखो जी, ओ गिरधारी माने चाकर राखो जी। और वृंदावन में क्या करेंगे, और क्या करेंगे वृंदावन जाके? हरे हरे नित बाग लगाऊं, बीच बीच रखूं क्यारी, हरे हरे नित बाग लगाऊं, बीच बीच रखूं क्यारी, हरे हरे नित बाग लगाऊं, बीच बीच रखूं क्यारी, हरे हरे नित बाग लगाऊं, बीच बीच रखूं क्यारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं, सांवरिया के दर्शन पाऊं, गिरधारी जी के दर्शन पाऊं, गिरधारी जी के दर्शन पाऊं, मैं तो सांवरिया के दर्शन पाऊं, मैं सांवरिया के दर्शन पाऊं, गिरधारी जी के दर्शन पाऊं, गिरधारी जी के दर्शन पाऊं, यहाँ पहर कुसुमल सारी, यहाँ पहर कुसुमल साड़ी, ओह पहर कुसुमल सारी, हाँ पहर कुसुमल साड़ी, ओ थारी चाकरी में चूक कोनी राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी, बनवारी माने चाकर राखो जी, बनवारी माने चाकर राखो। और अंत में कहती है, मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा, मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो रे धीरा, मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा, मीरा के प्रभु गहर गंभीरा, सदा रहो रे धीरा। मीरा बाई चलती जा रही है, इतनी मूर्छा आ रही है, बार बार सोच, जैसे सुनती है कि वृंदावन इतनी दूरी पर है, वृंदावन थोड़ी दूरी पर है, जैसे सुनती है मूर्छित हो जाती है। तो अब सखियां बोली अब इनको बताना नहीं है कि वृंदावन कितना दूर है, नहीं तो ये मूर्छित हो जाएंगे। चलते चलते नाचते गाते 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 इतने में ही यमुना के तट वृंदावन मीराबाई पहुंच गए, लेकिन किसी ने बताया नहीं कि ये वृंदावन है। लेकिन जैसे ही मीराबाई पहुंची तुरंत द्रुत गति से नृत्य करने लगी। सखियां बोली क्या हुआ? बोले हम वृंदावन आ गए। किसने बताया आपको कि हम वृंदावन आए हैं? आहा, मीराबाई बता रही हैं। बोले तुमने तो नहीं बताया कि वृंदावन आ गया, तुमने तो मुझे खबर करी नहीं। पर आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना। श्री यमुना जी के तीरा प्यारी, यमुना जी के तीरा, श्री यमुना जी के तीरा, श्री यमुना जी के तीरा। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर राखो जी। ओ गिरधारी माने चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो जी। ओ गिरधारी माने चाकर राखो जी। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया,
बिहारी माने क्या कर राखो। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे ओढ़ के कांवर कारी। हे प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। हे कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। ओ कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। होएंगे मन के पूर्ण काम, होएंगे मन के पूर्ण का वृंदावन, वृंदावन जाने वाले की मनोकामना एक ही है। क्या एक कामना है? मिलेंगे राधा रमण जुलाल, मिलेंगे राधा रमण दुलाल। मिलेंगे राधा वल्लभ जुलाल, मिलेंगे राधा वल्लभ जुलाल। हे रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर। ओ चल मन श्री वृंदावन धाम, चल मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। हे वृंदावन चंद भजो राधे गोविंद,
प्यारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे हरिवंश प्यारी राधे राधे गिरधर की प्यारी जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। विराज जाओ सब लोग। ओ थारी चाकरी में चूक कोनी राखू मारा सांवरिया राखू मारा सांवरिया चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर राखो जी। मीराबाई वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन जाकर के मीराबाई ने श्री यमुना जी में स्नान किया, वृंदावन की परिक्रमा लगाई। आज जीवन भर के जितने भी कष्ट संकट पीड़ाओं का अनुभव आज तक किया, मानो सबका जैसे निवारण हो गया हो वृंदावन आकर के। मीराबाई ने जाकर के श्री कुंज बिहारी लाल जी के दर्शन किए, बिहारी जी के सन्मुख बैठ कर के पद गाया। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे कुंडल अलंकारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। श्री बांके बिहारी को हमरो प्रणाम। मीराबाई अब वृंदावन आ गए हैं। आगे वृंदावन में जो जो लीलाएं की हैं, आज वृंदावन आई हैं तो वृंदावन में केवल उत्सव मनने दें। अब वृंदावन की लीला क्या क्या वृंदावन में मीराबाई ने अनुभव किए, वो सब हम कल के भाव में सुनेंगे। अब हम श्रीमद् भागवत जी में नंदोत्सव की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी को कृष्ण लीला श्रवण करा रहे हैं, पर कृष्ण लीला श्रवण कराने से पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के सामने मौन हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। बंधुओं, 4 दिन से श्री परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे हैं, सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं, लेकिन आज चौथा दिन आते ही कृष्ण लीला में प्रवेश होने से पहले ही परीक्षित जी महाराज, सुखदेव जी महाराज कथा कहते कहते शांत हो गए। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आपने इतनी लीलाएं मुझे विस्तार से सुनाई, मैंने सब सुनी, पर जिस लीला को सुनने के लिए मैं 4 दिन से भूख प्यास का त्याग करके बैठा हूं, कृपा करके वो मुझे आप संक्षिप्त मत सुनाओ। मुझे कृष्ण लीला थोड़ी सी नहीं सुननी, संक्षिप्त नहीं सुननी, कृपा करके मुझे पूरी लीला श्रवण कराइए। शुकाचार्य जी इस भाव को सुनकर के प्रसन्न हो गए। बंधुओं, भगवत प्राप्ति कौन कराता है? भगवत मिलन की उत्कंठा। यदि उत्कंठा चित्त में नहीं है, कोई कितने भी साधन आपसे करा ले, आपको भगवत दर्शन नहीं हो सकता। उत्कंठा मतलब आज की भाषा में कह दें तो तड़प। उत्कंठा से भगवत प्राप्ति होती है। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनिए।
मंच पर जो लोग खड़े हैं उनसे हमारी प्रार्थना वार्ता ना करें, और सामने जितने लोग बैठे हैं सब लोग इधर देखो, हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपको आपके गुरुदेव ने आज्ञा कर दी कि 16 माला से कम नहीं होनी चाहिए, और आप 16 माला तो करते हैं, पर 16 माला कैसे करते हैं कि काउंटिंग पूरी होनी चाहिए, गिनती पूरी होनी चाहिए, मुझे जल्दी काम पे जाना है, जल्दी जल्दी लगे हैं उसमें, ऐसे नहीं। अगर गुरुदेव ने 16 माला की आज्ञा कर दी तो आपके तो मन में पीड़ा हो जानी चाहिए कि 108 क्यों नहीं बोली, 16 ही क्यों बोली, 32 बोल देते, 50 बोल देते, 52 बोल देते, 80 बोल देते, 108 बोलते, 16 ही क्यों बोली। ऐसी उत्कंठा जब होगी ना तो एक माला में भी ठाकुर जी का अनुभव हो जाएगा। और उत्कंठा नहीं है तो खींचते रहो, 2-2 लाख माला करो, भगवत अनुभव नहीं होगा। उत्कंठा में ठाकुर जी विराजमान हैं, और भक्ति में अगर उत्कंठा नहीं है, यहां पर महीने में 2 एकादशी आती हैं, और वो 2 एकादशी भी कई लोगों को बड़ी भारी लगती हैं। कैसे करें? सुबह सुबह उठते ही उनका मुंह बन जाता, आज तो एकादशी है, कुछ खा नहीं सकते हैं, आज तो कुछ बना नहीं सकते हैं, आज तो ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसे। आप एकादशी कर रहे हो लेकिन उसमें उत्कंठा नहीं है, तो उस एकादशी का कोई महत्व नहीं है। उत्कंठा होनी आवश्यक है। आज एक बात हम कह दें, आप कहोगे महाराज जी डांटते रहते हो, हम डांट नहीं रहे हैं, एक और बात कह दें तो वो उसमें आप थोड़े खुश हो जाना। आप लोग कथा में आते हैं, कई लोग उचित स्थान पर बैठने के लिए सुबह 11-12 बजे से ही आ जाते हैं, आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। सोच रहे हैं आप, ये जितनों की ताली बजी है 12 बजे से बैठ जाते हैं आके। जो 3 बजे आकर के बैठते हैं, जो 3 बजे आते हैं, 3:30 बजे आते, कई तो हमारे बाद आते हैं, कथा शुरू हो गई फिर आते हैं। क्या फायदा? उन लोगों की उत्कंठा देखिए, 12 बजे कितना दोपहर का समय होता है। यहां पर हो सकता है कई बार पंखे भी नहीं चल रहे होंगे, दोपहर में लाइट नहीं होगी, बैठ जाते हैं आके कथा सुनने की। ये उत्कंठा। जो लोग 12 बजे से आकर के बैठ जाते हैं, हम व्यास मंच पर बैठ के ब्रजवासी होने के नाते वचन दे के कह रहे हैं आपको ठाकुर जी जल्दी मिलेंगे। क्यों? ये जबरदस्ती उन्होंने भी हाथ उठाए थे जो नहीं आते 12 बजे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपकी उत्कंठा कथा सुनने की। एक का मुझे पत्र आया, और पत्र में पता क्या लिखा, महाराज जी आपसे मिलने की चाव था, आपसे मिलने का चाव था, और आपने आज के लिए कहा था कि आप आज ही मिलोगे, लेकिन आपने समय दिया 11 बजे का। मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया, क्योंकि अगर मैं 12 बजे स्थान आकर के नहीं पकड़ता तो मुझे पीछे बैठना पड़ता, इसलिए मैंने आपसे मिलना छोड़ा है कथा के लिए, कृपा कर देना। अरे भैया, हमसे मिलके कछु नहीं मिलेगो, लेकिन कथा के प्रति जो ये आपकी उत्कंठा है ना, ये जो उत्सुकता है, जो ये ऐसे एक्साइटमेंट है आपके अंदर, यही ठाकुर जी से मिलाएगा। भाई प्रेम में एक्साइटमेंट ही तो चाहिए, उत्सुकता ही तो चाहिए। कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, आपके लिए गुलदस्ता भेज देता है, आपके लिए सुंदर सुंदर आभूषण भेज देता है, कपड़े भेज देता है, लेकिन स्वयं मिलने नहीं आता। ऐसा प्रेम किस काम का? भाई सामग्री तो आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, ये कर दो, एक क्या बोलते हैं उसको, ब्लिंकिट। कई लोग तो हमसे मिलने आते तो फोन पे, महाराज जी यहाँ मिल रहे हैं, यहीं दे जाओ भैया, इधर वाले एड्रेस पे दे जाओ, ब्लिंकिट करो, महाराज जी को पकड़ा दो, फल लो, स्ट्रॉबेरी लो, जे लो। आजकल सामान देना कोई बड़ी बात है, इसको उत्कंठा के रूप में मत लीजिए। उत्कंठा व्याकुल है। पता चला है कि मेरा प्रियतम 7 बजे घर से निकलने वाला है, तो 3 बजे से ही बैठे हैं उस गली के बाहर जहां से वो निकलेगा। ये उत्कंठा है। पता चल जाए कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो यहाँ चाय पीता है, तो वहां पर नौकरी करने लग गए, महाराज बर्तन मांजने की, चाय पीने आएगा, देख लेंगे। ये उत्कंठा है। आजकल के उदाहरणों से मुझे इसलिए समझाना पड़ता है, आप जल्दी समझते हो। बाकी संकेत मेरा कहां है,
राधा रमन जी की मंगला 5:15 बजे होती है तो 3 बजे ही पहुंच गए द्वार पे। लालन उठने वाले होंगे, अब अंगड़ाई ले रहे होंगे, अब थोड़ी थोड़ी आंख खुली होगी, गोसाई जी ने खड़े कर दिए होंगे, अब जल हाथ में लेके आए होंगे, राधा रमन जी कांप गए होंगे, मुंह को जाड़ो लग जाएगा, नवाओ मत, पहले आरती कर दो। आहा, द्वार खुल गए, दौड़ करके भीतर गए, कपाट खुलते ही मंगला आरती के दर्शन। ये उत्कंठा, ऐसी उत्कंठा जिसके चित्त में है, भजन के प्रति, दर्शन के प्रति, धाम के प्रति, नियम के प्रति, व्रत के प्रति, कथा के प्रति, उसी को ही ठाकुर जी मिलेंगे। बाकी साधन चाहे 1000 कर लो, पर उत्कंठा यदि चित्त में नहीं है, एक्साइटमेंट आपके चित्त में नहीं है, नहीं मिलने वाले ठाकुर जी। उत्कंठा, आज सुखदेव जी को परीक्षित की उत्कंठा का दर्शन हो रहा है। 4 दिन से परीक्षित ने एक अन्न का दाना नहीं पाया, एक आसन पर बैठ करके 24 घंटे कथा सुन रहे हैं। और आज जब कथा विश्राम हुई, रोक दी, सुखदेव जी महाराज कथा कहना बंद कर दिए, तो परीक्षित कहते हैं, भगवान आपने मुझे इतनी कथाएं विस्तार से सुनाई, पर जिनकी सुनने के लिए मैं बैठा हूं, उन कृष्ण की लीला सुनाने में कृपा करके आप ये सूक्ष्म में मुझे मत सुनाओ, विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी महाराज बोले, तुम 4 दिन से बैठे हो, कुछ खाया पिया भी नहीं है, थोड़े पैर सीधे कर लो, थोड़ा नाश्ता कर आओ, ब्रेक ले लो। कहते हैं महाराज, वास्तव में आप कथा सुनाते हैं ना, कथा सुनने से ही मेरा पेट भर जाता है, कथा सुनने से ही मेरी प्यास बुझ जाती है, कथा सुनने से ही शरीर के जितने धर्म होते हैं, सोना, उठना, बैठना, ये सब मेरा पूर्ण हो रहा है। आपकी कथा मेरी सब चीजों को पूर्ण कर रही है। आप मुझे ब्रेक मत दो, उठ के जाने के प्रसाद पाने के लिए मत, आप तो बस कथा सुनाओ, इसी से ही मुझे सुख मिल रहा है। बंधुओं, एक जगह हमारी कथा होनी थी पहले, अब नहीं। जब पहले इतने लोग हमको जानते नहीं थे, तो यजमान अपने तरीके से हमसे कथा करवाते थे, हम जैसे चाहेंगे वैसे कथा करो, आज ये वाला पद गा देना, ये वाला भजन गा देना, आज ये वाले पटके पहन के आना, आज ऐसे कथा सुनाना, आज ये कह देना। मन में बड़ी पीड़ा होती थी, ये कोई तरीका? भाई आप अपने तरीके से थोड़ी कथा कराओ, व्यास जी को स्वच्छंद होकर अपने भाव से कहना चाहिए। हमने कि किसी दिन ठाकुर जी ऐसा समय भी आए हम अपने भाव से कहें, तो जब इस भाव की कथा होती थी, आज हम अपने भाव से ही कहते हैं। कैसे? आपको 3 बजे बुलाते हैं, कुछ 4:30 आते हैं 7 बजे तक कथा का समय, 8 बजे तक सुनाते हैं। मन है मीरा चरित्र सुनाना है, तो भागवत जी के अंतर्गत ही मीरा चरित्र सुना रहे हैं। मन हो जाएगा श्री नामदेव जी का भाव कहना है, तो वो सुनाते हैं। आप चाहे कितना भी कहता रहो, ये वाले भजन सुनाओ, ये नहीं सुनाएंगे, जो मन में आएगा वो सुनाएंगे। सुनना है तो सुनो, और सुनते भी हैं लोग, कितने लोग आनंद लेते हैं। तो जब हम वो वाली कथा करते थे, पूर्व वाली, तो एक जगह कथा होनी थी, तो हमको यजमान जी क्या बोले, महाराज जी 3 से 4:30 कथा होगी। मैंने कहा हैं 1.5 घंटा? नहीं सुनिए। तो मैंने कि हाँ 3 से 4:30 कथा होगी, फिर 4:30 से 5:30 हाई टी होगी, ब्रेक होगा, चाय पीने जाएंगे, मस्का बन खाएंगे, नमकीन उड़ाएंगे कचौड़ी, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ, फिर 5:30 बजे फिर कथा शुरू होगी और फिर 7 बजे तक। मैंने वाह, कथा सुननी है तुमको, ये हाई टी इतनी विशेष। पर वो तो हाथ पांव जोड़ के उनसे कहा कि भैया ये धारा रुकती है, उसका अपराध लगता है, नहीं करो ऐसे। मान गए, लेकिन उन्होंने हाई टी फिर भी रखी। कैसे? कथा का समय ही 5:30 कर दिया, पहले हाई टी होगी फिर कथा शुरू होगी। अब आपका उद्देश्य कथा थोड़ी है, आपका उद्देश्य तो चाय है, नाश्ता है, बर्गर है, ये है वो है, तो कहां से ठाकुर जी मिलेंगे? उत्कंठा होनी चाहिए चित्त में। कितनी बार कितने घरों में ऐसे होता है, हमारे बच्चे कृष्ण बनेंगे कथा में, हमारे बच्चे रुक्मणी और वो बनेंगे, हमारे बच्चे बामन बनेंगे, हमारे बच्चे ये बनेंगे। हम जैसे आज रुक्मणी कृष्ण विवाह है, 2 बालक बन गए रुक्मणी कृष्ण। अब मन नहीं हुआ कि आज रुक्मणी विवाह होना चाहिए, कथा विश्राम हो गई, रुक्मणी विवाह हुआ नहीं, दोनों तैयार बैठे रह गए फिर वो बोलते महाराज जी हमारे बच्चे तैयार है। मैंने कि हाँ, रास का प्रसंग चल रहा है ना, रुक्मणी जी को राधा रानी बना के लिया और राधा कृष्ण आ जाएंगे मंच पर। कहने का भाव क्या है? उत्कंठा।
परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कह रहे हैं कि नाथ, मुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, पिबंतम त्वम मुखाम भोज, आपके मुख से, आपके मुख रूपी चंद्र से ये जो कृष्ण रूपी कथा अमृत निर्झरित हो रही है, इससे ही मेरी तृष्णा, मेरी भूख, मेरी नींद सब पूरी हो रही है। आप तो बस कथा सुनाओ। बंधुओं, ऐसी उत्कंठा जब होती है श्रोता के चित्त में, तब कथा में व्रज प्रकट होता है। और ऐसी उत्कंठा नहीं है तो व्रज प्रकट नहीं होता। आप यहाँ पे मटकी हमने टांग रखी है, कदली फल लगा रखे हैं, सब आनंद उत्सव का माहौल बना रखा है, लेकिन आपके चित्त में उत्कंठा नहीं है। वही बात हो गई कि महंगे वाली कैटरिंग कर रखी है, बढ़िया वाले इवेंट वाले कर रखे हैं, बढ़िया वाला बैंड कर रखा है, घोड़ी मंगा रखी है, पर दुल्हा का मुंह खराब है, मूड खराब है, पूरा ब्याह खराब हो जाएगा। ठीक वैसे ही आप सब लोग इस कथा रूपी विवाह के दुल्हा हो। आप यदि उत्कंठा में नहीं रहोगे, प्रसन्नता में नहीं रहोगे, उत्सुकता में नहीं रहोगे, तो इस विवाह में प्राप्त होने वाला कृष्ण रूपी संबंध प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपका प्रत्येक नियम विवाह है, नाम जप भी विवाह है, एकादशी व्रत भी विवाह है, गोवर्धन की परिक्रमा भी विवाह है, कथा सुनना भी विवाह है, कृष्ण संबंधी समस्त क्रियाएं आपके लिए विवाह है। उसमें ऐसे जाओ जैसे एक विवाह रचने वाला व्यक्ति प्रसन्न होकर के जाता है, उत्कंठा में जाता है। परीक्षित जी महाराज की उस उत्कंठा को देख करके सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, तुम्हारी उत्कंठा देख करके, तुम्हारी उत्सुकता देख करके मैं कह सकता हूं कि तुमको कृष्ण मिलेंगे। और अब मैं तुम्हें ब्रज लीला सुनाऊंगा। और यहां से कृष्ण लीला सुनाना प्रारंभ किया। कृष्ण लीला 10वें स्कंद में प्रारंभ है। कृष्ण लीला भागवत जी के मध्य में प्रारंभ है। यह बात कहने की है, वास्तव में कृष्ण लीला का उद्गम तो परीक्षित की उत्कंठा करवा रही है। व्रज में और कृष्ण भाव में प्रवेश उत्कंठा से होगा। इसलिए आप जो भी नियम करते हैं, जितना भी करते हैं, उसको परिपूर्ण उत्सुकता में करो, उसमें कोई कमी मत छोड़ो। मीराबाई क्या कह रही हैं? थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया। मैं कोई चूक नहीं करूंगा, मैं कोई चूक नहीं करूंगी, हे लालन चाकर राखो जी, हे गिरधारी माने चाकर राखो। मानो ठाकुर जी ने पूछा हो, क्या करोगी चाकरी में? चाकर रहसूं, बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन री कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं। ओ थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर राखो जी, गिरधारी माने चाकर राखो। ठाकुर जी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम कैसी चाकरी करते हो? महाराज जी, हम 2 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो ठाकुर जी के सामने चना चनौरी रख के जा सकते हैं? घर के ठाकुर जी के आगे चना बादाम रख देते हैं। चले गए दोनों पति पत्नी विवाह में गोवा। खुद तो माल खा रहे, ठाकुर जी को चना पे। ठाकुर जी कहते काउ देना बेटा, मैं वो चना पे रखूंगा तो है, तो भी तो पता चले चना पे कैसो लगे रहनो। हम चाकरी में कितनी चूक कर रहे हैं और फिर अभिलाषा करते हैं कि हमको मीरा की तरह दर्शन हो जाए, हमको वृंदावन प्राप्त हो जाए। ऐसे नहीं होता। उत्कंठा रखिए चित्त में। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर, जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रियः। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने आकाशवाणी करते हुए देवताओं को बता दिया कि मैं वसुदेव जी के यहां पुत्र बनकर के आ रहा हूं, आप सब लोग तैयारी करो। यहां कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से करके उनको विदा करने के लिए जा रहा है। तभी आकाशवाणी होती है कि इन्हीं का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अपने
हत्यारे को जन्म देने वाली बहन को देख करके कंस को क्रोध आया, तलवार निकाल करके जैसे ही सर धड़ से अलग करने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले कि आप जो कहोगे हम सारे बालक आपको प्रदान कर देंगे, इनको मत मारो। और कंस ने वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया, 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें बालक के रूप में श्री बलभद्र जी पधारे, परंतु योग माया के आश्रय में आकर के श्री बलभद्र जी रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हो गए और अब 8वां बालक जन्म लेने वाला है। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि, महाराज ऐसी ब्यार बह रही है कि मानो पवन में ही चंदन की सुगंधी आ रही है। सबको अति सुख मिल रहा है, सब अति आनंद में हैं। आज गहरी निद्रा में पूरा विश्व सोया है, जिसे अनेक प्रयास करने पर भी निद्रा नहीं आती, आज वो बिस्तर पे पड़ते ही सो गया है, क्योंकि अति सुख व्यार में बह रहा है। ठाकुर जी आने वाले हैं, पूरी पृथ्वी को पवित्र करने के लिए मंदम मंदम जलधरा, आकाश से मंदम मंदम जल की बूंदें गिर रही हैं। वायुदेव चंदन की सुगंधी से पूरे वृक्ष, पूरे विश्व को आच्छादित कर रहे हैं। क्यों? कृष्ण अवतार होने वाला है। आहा। और मध्य रात्रि होते ही सैनिक सो गए और कंस के कारागृह में देवकी मैया के कोख से साक्षात एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। हाँ, धीरे ही जय बोलना, कंस उठ जाएगा नहीं तो। कैसी बात करते हैं। अरे महाराज चकाचक 4 दिन आते वृंदावन बनो भयो है चंडीगढ़। ऐसी पुकार होनी चाहिए कि आसपास के क्षेत्रन में पता चल जाए कि भैया अब चंडीगढ़ नहीं, अब ये वृंदावन है। बोल बाल कृष्ण लाल की। वाह, हाथ जोड़ करके सब लोग प्रणाम करो। ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। तम अद्भुतम बालकमंबुजिक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम। संभवतः आज वैसे है तो अष्टमी, अभी नवमी लगी होगी, लग चुकी होगी या लगने वाली होगी। इस कथा में अष्टमी के दिन ही ठाकुर जी पधार रहे हैं। इसका मतलब आज की अष्टमी सब देवियां भी आनंदित हो रही होंगी कि आज कथा में ठाकुर जी को आनंद है रो है। ठाकुर जी प्रकट हुए कैसे हैं? शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके ठाकुर जी आए। देवकी मैया प्रणाम करने लगी। ठाकुर जी बोले, मैया बालक को गोद में लेके खिलायो जाए, आप मुंह को प्रणाम काहे को कर रही हो? देवकी मैया बोली, बालक बन के आओगे तो गोद में खिलाऊंगी ना, आप तो पिताजी बन के आए हो, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हो। अरे मैया, मैंने तो मामा कंस को चिंतन किया, वो जन्म लेते ही मारवे आ जाए हमारे, मैं तो चतुर्भुज रूप धारण करके आया हूं। मैया बोली, कंस को चिंतन कियो, मैया को चिंतन नहीं कियो। अरे ठाकुर जी, अपनी वाणी को सत्य कीजिए। आप राक्षसों के वध के लिए नहीं, आप तो भक्तों के उद्धार के लिए आते हैं। एक बार मेरा चिंतन कर लीजिए। ठाकुर जी बोले, मैया अब मैं तुम्हारा चिंतन कर रहा हूं। जैसे ही मैया का चिंतन किया, ठाकुर जी की 2 भुजा अंतर ध्यान हो गई, शंख चक्र अंतर ध्यान हो गए, नन्हे से गोपाल जी छोटे से लाला बन गए। मैया ने गोद में लेकर के ठाकुर जी को अपने पयोधर का पान कराया। वसुदेव जी को ठाकुर जी ने आज्ञा की कि पिताजी, अब मैं कुछ दिन लीला के लिए वृंदावन जाना चाहता हूं। मामा कंस को अब लीला परिवर्तित होगी। अभी तो हम आते ही मार देते, लेकिन अब मैया ने कही कि लाला बनो, तो अब लाला बन के दोबारा शंख चक्र धारण नहीं करूंगा मैं। अब उसके लिए तो मुझे वृंदावन जाना पड़ेगा। यहाँ कारागृह में अगर मैं रहूंगा तो कंस अभी मारने के लिए आएगा और मुझे उसका वध करना पड़ेगा, और उसके वध के लिए फिर मुझे विराट होना पड़ेगा, और मैया के भाव से वो मैं अभी हो नहीं सकता। इसलिए अब मुझे पूरी लीला संवरण करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे वृंदावन जाना पड़ेगा, गोकुल जाना पड़ेगा। आप कृपा करके मुझे लेकर के गोकुल जाओ,
यशोदा मैया ने लाली को जन्म दिया है। सब गहरी निद्रा में सोए हैं, वहां पर भी, यहां पर भी सब द्वारपाल सोए हैं। आप मुझे ले जा करके मैया के पास सुलाए दो। और यशोदा मैया ने जा लाली को जन्म दियो, वाकू लाए करके कंस महाराज को दे दियो। वसुदेव जी बोले हथकड़ियां, बेड़ियां, ताले लगे। ठाकुर जी बोले मेरा आश्रय तो लो, गोद में तो लो एक बार। जैसे ठाकुर जी गोद में लिए, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे ताले खुल गए। ठाकुर जी ने मानो ये कहा कि भक्त बंधन गिना करके मेरी शरणागति से बचे ना, बंधन सहित मेरी शरणागति में आ जाए, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है। वो ये विचार ना करे ये बंधन खुलेगा, ये बंधन छूटेगा, तब मैं ठाकुर जी के पास जाऊंगा। नहीं, आप बंधन सहित चले जाओ ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी देख लेंगे किसको कैसे तारना है। आहा, जैसे ही गोद में लिए ठाकुर जी, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, चट्ट चट्ट सारे ताले खुल गए। और श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल की ओर जा रहे हैं। गोकुल की ओर जा रहे हैं। यमुना जी ने मार्ग प्रदान किया। जैसे ही गोकुल पहुंचे, नंदरानी यशोदा के बगल में ले जाकर के लाला सुवाए और लाली को लेकर के वापस मथुरा आए, कंस को प्रदान किया। कंस ने अष्टभुजी देवी काली के लाली में दर्शन किए। लाली ने कह दिया, बोले तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया, ढूंढते रहो कहां लिया है। अब कंस ने यहां पर राक्षसों को बुलाया ठाकुर जी को ढूंढवाने के लिए, पर हम सब चले अब गोकुल। नंदरानी यशोदा 80 बरस की है गई हैं। अब सबन को लगवे लगी कि भैया अब के लाला हो जाएगो। यशोदा मैया और नंद बाबा को एक रात्रि पहले ही स्वप्न आया है। और कैसे स्वप्न आयो? नंद बाबा बता रहे हैं, अभी तक ठाकुर जी आए नहीं तब की बात। नंद बाबा बोले, अरे मेहर यशोदा, आज तो मैंने एक सपनों देखो। यशोदा बोली, आज तो मैंने भी एक सपनों देखो। कहा सपनों देखो? बोले मैंने एक सपनों देखो, हमारो लाला ना तो गोरो है ना कारो है, तो कैसो? बोले नीलो नीलो है, और मेरी गोद ते उतर के गौशाला की ओर दौड़ रहा है। मैं वाके पीछे पीछे जा रहे हूं, और मैं जैसे ही वाकू पकड़वे के काजे पहुंचो कि एक बार या को मुख तो देख लूं। घुंघराले केश हैं, गदमदरा से हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं, पीतांबरी सी लपेटे दौड़ रहे हो नेक सो। और जैसे ही मैंने जाए के वाकू पकड़ो, मेरी तो नींद खुल गई। अरे ऐसा सुंदर स्वप्न कब साकार होएगो? यशोदा मैया बोली, जहां आपको स्वप्न रुको है वहां से मेरो प्रारंभ भयो है। मैंने भी सपने देखो। बोले आपने कहा देखो? बोले वही नील कांति को लाला आपके आगे आगे दौड़ रहा है, आप आके पीछे पीछे पकड़वे को दौड़ रहे हैं, और वो गौशाला में घूमता भयो, नंद भवन में प्रवेश करके मेरी गोदी में धम्मते आए के बैठ गए हो, और जैसे ही बैठो तो मेरी आंख खुल गई है। मैं भी यही सोच रही हूँ, ये सपन साकार कब होएगा? बंधुओं, ठाकुर जी जिसके जीवन में आते हैं कहीं ना कहीं से संकेत पहले करवा देते हैं, और स्वप्न संकेत उसमें विशेष प्रमाण है। जिसको स्वप्न संकेत होते हैं उनसे हमारी प्रार्थना है, जितना हो सके सीक्रेटिव हो जाओ, बताने बंद करो। और विशेष रूप से गर्भवती माताएं, उनसे तो हमारी प्रार्थना, वो अपने स्वप्नों पर बहुत ध्यान दें। उनको स्वप्न में व्रज से संबंधी वस्तु अगर दिख रही हैं तो निश्चित है कि ठाकुर जी नहीं तो ठाकुर जी के ही कोई अंश आपके गर्भ में है, जो आते ही वृंदावन से आपका और प्रेम कराने वाले हैं। उस समय जितनी हो सके कथा सुननी चाहिए, जितने हो सके सत्संग करना चाहिए। यशोदा मैया को स्वप्न आभास तो हो गया था। रात्रि में वसुदेव जी सुवाई करके लाला को चले गए। नंदा सुनंदा ये दो ननद हैं यशोदा मैया की। इन दोनों ने सुबह जाए करके देखी, यशोदा मैया गहरी नींद में सोई हैं, सब दास दासियां सोए हैं, और बगल में नेक सौ बालक सोयो है, मुख तक चदरिया ओढ़ करके, केवल नेक नेक मुख दिख रहे हो। नंदा सुनंदा ने जाए करके देखी, ऐसो प्यारो मुख, ऐसी सुंदर ठाकुर जी की पलक, ऐसी सुंदर ठाकुर जी की भौं, ऐसी छोटी सी नासिका, ऐसे छोटे छोटे मुख कमल। ऐसा लग रहा हो जैसे ठाकुर जी को मुख तो है नील सरोवर, और नील सरोवर में थोड़े थोड़े कमल पुष्प रखे हैं, जो कमल पुष्प अभी खिले नहीं है।
कमल पुष्प कब खिलते हैं? जब सूर्य की किरण पड़े। तो ठाकुर जी के नेत्र खुले नहीं है, मुख खुला नहीं है, तो ऐसा लग रहा है बंद कमल रखे हुए हैं नील सरोवर में, ऐसे सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। नंदा सुनंदा तो देख करके मचल गई, एक दूसरे के हाथ पकड़े जोड़ते, अरे देख तो कितना सुंदर है। बोले ने चदरिया हटाए के तो देख, लाला है कि लाली। नंदा बोली अब जो भी हो कहा करना है, हमारे भैया के एक संतान। बोले नाना है, एक लाला तो होना चाहिए। क्यों लाला है तो का होएगा? अरे हम बुआ हैं और बुआ को जोर लाली पे ना चले, लाला पे खूब चले। लाला है तो मारो सके, लाला है तो कानों पकड़ सके, लाला के तो अपने पामों छुपावेंगी, अपनो पूरा जोर चलावेंगी। भाई और भतीजे ये इसीलिए होते हैं, बहनों की सुनने के लिए, बुआओं की सुनने के लिए, उनकी मार सुनने के लिए, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए। 21 बार हरिशरणम को जाप किया, हरिशरणम 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 हरिशरणम। और जैसे ही नंदा सुनंदा ने दोनों ने चदरिया हटाई है, चदरिया हटाते ही महाराज है गया 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 है गया, एक दूसरे को मुख बंद किया। अभी हल्ला मत कर, भाभी सोई है। सबसे पहले ये जाकर के नंद बाबा को बताएंगी। दोनों एक दूसरे को मुंह बंद करके दौड़ रही हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। बाहर निकलते पूरे गोकुल में हल्ला करती वही जा रही हैं, है गया है गया है गया है गया है गया है गया। पूछो तो सही, कहा भयो? ऐसे पूछोगे? एक बार और पूछो, कहा भयो? है गया है गया है गया है गया है गया। जे ना बताएंगे कहा भयो, बस है गया। अब तो ऐसे ही सब ब्रजवासी पूछते हुए जा रहे हैं, कहा भयो? नंदा सुनंदा तो कह रही है अब तो है गयो। बोले भयो कहा? बोले है गयो। पीछे सब दौड़ रहे हैं महाराज, सबके मन में एक उत्सुकता है कि भयो कहा। हजारों की तादाद में सब ब्रजवासी नंदा सुनंदा के पीछे गौशाला पहुंच गए और नंदा सुनंदा जाके नंद बाबा से बोली, बाबा है गया है गया है गया है गया। बाबा बोले कहा भयो? बोले बस यही मत पूछो कहा भयो, सब कछु है गया। अब तो बोले बता तो भयो कहा? बोले इन ब्रजवासी की कृपा सो, यमुना जी की कृपा सो, गैया की कृपा सो, हमारे बाबा के घर नीलमणि जैसा लाला भयो है। और जैसे ही सुनी महाराज लाला भयो है, सब ब्रजवासी महीते ही अपने अपने घरन को दौड़े हैं। सब ने जाए करके दही निकारी वहां में घोल करके महाराज हल्दी, अभी लाला देखो नहीं है, पहले ही जाए करके पूरे ब्रज की गलीन को पोतन लगे, आनंदित करन लगे। सब लोगन को बता रहे, अरे भैया नंद बाबा के लाला भयो, जो सुन रहे हो वही आनंद में आ रहे हो है। सब आनंद में आ गए, अब हम भी आनंद में आवेंगे। लेकिन भैया सुनो, अरे सुन तो लो, बधाई हो। आज ठाकुर जी को मंगल उत्सव खूब जोरन ते मन में आ रहा हो, उठ के जाइयो मत, तुम्हें अपने बगलवारी की सौगंध है। अगर कोई नेको हिलो तो वह कोनी मारी हो, रे मेरी सौगंध लगी है तो उठ के कहां जाएगा। और एक बात सुनना, दधी काना होगा, लेकिन उससे पूर्व आज नंद बाबा के रूप में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान विराजमान हैं। और आज हम प्रार्थना यही करेंगे कि नेक ब्रज भाषा में आज उत्सव को प्रारंभ पूज्य गुरुदेव ही करें, और फिर वाह उत्सव में मधुमंगल और श्रीदामा की भूमिका हम और विपराग जी निभाएंगे। अब दोनों में मधुमंगल कौन है? ये तो श्रीदामा है, मैं मधुमंगल हूं। हम दोनों खूब आनंद करेंगे। और सुनिए, दधी काना होगा, बिल्कुल मर्यादा में रहिएगा। जिन माताओं ने महंगे आभूषण पहन रखे, अब ही उतार के धर लो कहीं कोने में, और ऐसी जगह धरना कि कोई ले नहीं जाए। अभी धर लीजिए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो। जो लोग चश्मा वाले हैं सब अपने चश्मा निकाल निकाल के धर लो, कहीं टूट टाट नहीं जामे। और तीसरी बात, बिल्कुल अमर्यादित मत होइएगा। आप दूर खड़े हो तो वहीं खड़े रहिएगा, ठाकुर जी की कृपा होएगी तो आप तक बधाई पहुंच ही जाएगी। और सुनिए, दधी काना होगा, जा पे जितने छींटा पड़ेंगे उतने छींटा ने गिन लियो।
यूं सोच लियो आगामी इतने जन्म आज कट गए, अब इतने जन्म लेने नहीं पड़ेंगे। और कोई अगर दही में नहाए गए हो तो समझियो ये अंतिम जन्म है वाको। और जो अपनी पोशाक बचाने के लिए, अपने सुंदर सी काया को बचाने के लिए दूर खड़ा हो जाए कि कहीं मेरे ऊपर दही ना पड़ जाए, तो समझियो पहलो ये अभी तो 84 लाख बची है बाकी। तो आज नंदोत्सव मनेगो, लेकिन छोटे छोटे बालक भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी थोड़े बहुत हैं। आप सब लोग कहीं उत्सुकता में किसी के ऊपर चढ़ गिर मत पड़ना। अभी 3 दिन और उत्सव होने हैं और 3 दिन और भी बड़े बड़े उत्सव होने हैं। इसलिए आप लोगों से हमारी प्रार्थना, बहुत मर्यादा से रहिएगा, अपने स्थान पर ही थोड़ा थोड़ा नाच लीजिएगा, गा लीजिएगा। आज पूज्य गुरुदेव भगवान नंद बाबा के रूप में विराजमान हैं, लेकिन मेरा मन है रो एक बधाई तो मैं गा ही दूं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।